पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप का कालपी यमुना पुल में हुआ जोरदार स्वागत। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप का आज कालपी यमुना पुल पर समाजवादियों ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव तेज प्रताप सिंह यादव के नेतृत्व में आज दोपहर 12 बजे सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता दुर्गा मंदिर चौराहे कालपी में एकत्रित हुए। इस भीषण गर्मी में 2 घंटे इंतजार करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का 2 दर्जन गाड़ियों का काफिला बुंदेलखंड प्रवेश द्वार कालपी में जैसे ही प्रवेश हुआ, समाजवादियों ने गगनचुंबी नारे लगाकर अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इसके अलावा इस मौके पर उपस्थित समाजवादियों में आनंद यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेज प्रताप यादव, जुनैद कुरैशी, सुरेश मौखरी, दीपराज गुज्जर, गुड्डू महवा, आशुतोष यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए अमित गुप्ता की खास रिपोर्ट। आपके आने का क्या कारण है? आज हम लोगों की वीरांगना फूलन देवी, जिनका आज जन्मदिन है, एक बहादुर महिला, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली महिला, आयरन लेडी फूलन देवी के गांव जा रहे हैं। हम लोग, हमारी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता जा रहे हैं, आज जन्मदिन मनाएंगे। और मुझे पता लगा है कि भीषण बाढ़ है और बाढ़ से भी यहाँ लोग परेशान हैं, सरकार कोई मदद नहीं कर पा रही। और वीरांगना फूलन देवी को पीहड़ों से और जेल से निकालकर संसद भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, सम्मान देने का काम किया है। और बीजेपी लगातार अपमानित कर रही है। मैं गाजीपुर में पुण्यतिथि पे मूर्ति पे माला पहनाने का हमारा कार्यक्रम था। हमारे टेंट और पंडाल को गिरा के, एक दिन पहले टेंट और पंडाल को गिरा दिया गया और कार्यक्रम नहीं होने दिया गया। पुलिस ने लाठियां चलाई और जब मैं गया तो कई लोगों पे मुकदमा भी पंजीकृत करने का काम किया। बीजेपी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को अपने महापुरुषों पे जयंती और पुण्यतिथि भी नहीं मनाने दे रही है। और समाजवादी पार्टी मांग करती है कि उनका भव्य स्मारक सरकार बनवाए, मूर्ति लगवाए। जो प्रेरणा है महिलाओं की, प्रेरणा स्रोत है, महिलाओं की शक्ति के प्रतीक हैं। और जिस तरीके से महिलाओं की शक्ति की प्रतीक हैं और जिस तरीके से उनके साथ में अन्याय, अत्याचार और दुराचार हुआ था और सामंती लोगों ने किया था, सरकार भी, बीजेपी सरकार भी आज वही सामंत शाही दिखा रही है। बहन बेटियों की इज्जत नहीं सुरक्षित है बीजेपी के शासनकाल में। कितनी बहन बेटियों को चीर हरण किया गया। हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में किस तरीके से दुराचार किया गया। आपने देखा होगा लखीमपुर में किस तरीके से कितने लोगों की, महिलाओं के साथ में दुराचार किया गया। और पंचायत चुनाव में उन्होंने चीर हरण करने का काम किया। कितनी, चाहे उन्नाव की बेटी हो या कहीं की भी, बीजेपी के शासनकाल में बेटियां भी सुरक्षित नहीं सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। और पूरी तरह से महंगाई और बेरोजगारी है, महंगाई है चरम सीमा पे। और पिछड़े और दलित और आदिवासियों के आरक्षण पे भी डाका डालने का काम बीजेपी कर रही है। और ये मल्ला और निषाद का बेटा निकला है, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाया है, एमएलसी बनाया है। हम लोग प्रण लेके निकले हैं, इस लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। और जो आवाजें और जो हमारा हक अधिकार है वो छीना जा रहा है, वो छीनने नहीं देंगे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहा करते थे, अगर सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम सड़कों पे निकले हैं और जब तक योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल नहीं कर लेते तब तक ये मल्ला और निषाद का बेटा नहीं। और आज बताइए, एक जात के लोग 15 वैकेंसी में, एक जात के लोग 11 प्रोफेसर हो रहे हैं, तो जातिवाद कहाँ चला गया। हमारी सरकार को कहते थे यादवों की सरकार, यादव कलेक्टर हैं, 58 एसडीएम यादव भर्ती हो गए। अरे वो सूची प्रकाशित कर दो, जो 58 एसडीएम की सूची कहाँ है।
और हमारी सरकार को यादवों की सरकार बताते हैं। अब मैं ढूंढता घूम रहा हूँ कि मौर्य का बेटा कलेक्टर कहाँ है, निषाद का बेटा कहाँ कलेक्टर है, चौरसिया का बेटा कहाँ है, राजभर का बेटा कहाँ है, मल्लाह का बेटा कहाँ है, विश्वकर्मा का बेटा कहाँ है, कठेरिया का बेटा कहाँ है, दलित, आदिवासी, विश्वकर्मा, चौरसिया, नाई, धोबी, सविता, पूरी बैकवर्ड की जितनी जातियाँ हैं, पटेल, कुर्मी, हम ढूंढते घूम रहे हैं। बहुत वोट बैकवर्डों का लिया इन्होंने, लेकिन बैकवर्ड कहीं कलेक्टर नहीं है, कहीं पंचम तल पे नहीं है, न कप्तान है। अब किसकी सरकार है? और अब बैकवर्ड और दलित सब लामबंद हो गए। जिस तरीके का जनसैलाब आप सड़कों पे देख रहे हैं, पूर्वांचल से लेके आज बुंदेलखंड में प्रवेश किया है और बुंदेलखंड में भी आगाज कर रहे हैं। दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को लामबंद करके इनकी सत्ता से हटा देंगे योगी आदित्यनाथ को और इनकी जमानतें जब्त कराने का काम कर देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में हम मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। और ताली नहीं बजा। और आज बताइए कि और हमारी मांग है, हमारे नेता की मांग है कि जाति जनगणना कराई जाए। हमको जातियों में आपस में लड़ाया नहीं जाए, जाति जनगणना कराई जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जाति जनगणना कराई जाए, आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे दिया जाए। अगर ये सरकार जाति जनगणना नहीं कराती है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया है, सरकार बनेगी, जाति जनगणना होगी और आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार देने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से हमारे 17 मल्लाह निषाद बिरादरी उसको बर्बाद करने का काम बीजेपी ने किया है, हमारा रोजी रोजगार छीनने का काम किया है, और सबसे ज्यादा आज परेशान है कटरी क्षेत्र में या यहाँ बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा मल्लाह और निषाद परेशान है और सैकड़ों लोगों के घर बेघर हो गए। ये सरकार बेरहम सरकार, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी लोहिया आवाज की तरह मछुआ आवाज दे रहे थे, वो बंद करने का काम बीजेपी ने किया है। हमारे महापुरुषों की छुट्टी कैंसिल करने का काम किया है, विश्वकर्मा जी की भी छुट्टी कैंसिल करने का काम किया। हमारी पार्टी सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान करने का काम करती है और इस लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी। आज तो लोकतंत्र में विपक्ष बोले उसके ऊपर मुकदमा, जनता बोले उसके ऊपर मुकदमा, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर मीडिया भी बोलता है उसके ऊपर भी मुकदमा और जांच करवाने का काम किया जा रहा है। इस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और समाज अब जनता लामबंद हो रही है, जनता लामबंद होके बीजेपी की जमानतें, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत में बनाया, सत्ता के नशे में चूर है बीजेपी। इसका घमंड चूर करने का काम और उसका घमंड ठीक करने का काम अब जनता 2022 में करेगी माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के। और हमारी बहन फूलन देवी का यही कर्मस्थली रही है, यहाँ रही है और उनकी जन्मस्थली है। हम ऐसी धरती को प्रणाम करते हैं, यहाँ के लोगों को प्रणाम करते हैं। इतनी बहादुर महिला पैदा हुई जिसने देश नहीं दुनिया में अन्याय के खिलाफ लड़के दिखाने का काम किया, अत्याचार के खिलाफ लड़के और बिहारों में जाके लड़के दिखाने का काम किया। हम ऐसी बेटी को प्रणाम करने आए हैं गाँव में और ऐसी धरती को प्रणाम करने आए हैं। आज वहीं जा रहे हैं जन्मदिन पे, और जन्मदिन पे हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता बाढ़ में लगातार मदद कर रहे हैं, लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं और वहाँ भी लोगों को राहत सामग्री वगैरह वितरित करने हम लोग जा रहे हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं।